हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो माय नेम इज साक्षी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने जो क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, उसमें जो हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट किया हुआ है, आज हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम विद प्रूफ एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है, आपको पता होगा कि आपकी पूरी एनसीईआरटी बुक्स में से जो रिमाइंडर थ्योरम है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल्स जब करवाया था, मैंने आपको स्पेशली बोला था कि इस लॉन्ग डिवीजन मेथड को इग्नोर करने के लिए या इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से बचने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हैं। ओके, तो मैंने इस चैप्टर की 2.1 एंड 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है। आज हम करने वाले हैं 2.3 एक्सरसाइज से पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और थ्योरम, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो आज हम करने वाले हैं इस थ्योरम के प्रूफ भी देखेंगे और साथ में कुछ एग्जाम्पल से इस थ्योरम को बहुत ज्यादा इजीली समझेंगे। ओके, तो जो ये आपको स्टेटमेंट दिख रही है, ये जो है ये इस थ्योरम की प्रूफ है। ठीक है, इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। पर मैं उससे पहले आपको बता दूं एक बेसिक चीज रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। ये तो प्रूफ है, ये तो अलग मैटर हो जाता है, ये आपको 5 मार्क्स में आ सकता है पेपर में कि प्रूफ द रिमाइंडर थ्योरम। ओके, बट जो मेन रिमाइंडर थ्योरम का वर्क होता है वो क्या होता है, हमें वो जानना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली यूज किया जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड को इग्नोर करने के लिए और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अगर हमें सपोज गिवन है कि डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस एंड फाइंड द रिमाइंडर, तो हम क्या करेंगे इस केस में जिसमें हमें रिमाइंडर फाइंड करने को बोला जाता है बाय डिवीजन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, उस केस में हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी कंसेप्ट होता है। अगर हम इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे तो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड में जाने की नीड नहीं है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसलिए जिनको रिमाइंडर थ्योरम आ गया उनको लॉन्ग डिवीजन मेथड समझने की कोई नीड नहीं है। ओके, बट ये याद रखना कि रिमाइंडर थ्योरम में सिर्फ हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, ना ही क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं और ना ही कोई और चीज़ फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ रिमाइंडर फाइंड आउट होगा। ओके, तो अब विद दिस स्टेटमेंट हम प्रूफ कर लेते हैं अपना रिमाइंडर थ्योरम। अगर आपको प्रूफ नहीं समझ आया तो आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमारी लाइन है लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, पहले यहां तक समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि कोई भी पॉलिनोमियल ले लो जिसका नाम px है। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल है, इसकी जो डिग्री है, डिग्री मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो तो या तो ग्रेटर होगी 1 से या इक्वल होगी 1 से। तो ये ग्रेटर एंड इक्वल का साइन होता है, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और हमने लेट करना है जो a गिवन है वो कोई रियल नंबर गिवन है। ठीक है, रियल नंबर गिवन है। ओके, इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a देन द रिमाइंडर इज pa। अब हमें इसी को प्रूव करना है, इस लाइन को, कि अगर हम px पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल से x माइनस a से, तो जो रिमाइंडर आता है वो pa आएगा। pa आएगा मतलब एक रियल नंबर आएगा। ओके, इसका मतलब ये है। तो यहाँ से हम जो रियल नंबर की वैल्यू है वो फाइंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो, हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम हमेशा x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी हमारी, x माइनस a है, इसको 0 कर देंगे तभी हमारी x की वैल्यू फाइंड होगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी a। अब कैसे प्रूफ करेंगे मैं आपको समझाती हूँ। देखो, इन्होंने कहा है px को डिवाइड करना है बाय x माइनस a, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्वेश्चन आएगा। एक तो हमें क्वेश्चन तो पता नहीं क्योंकि हमें एग्जैक्ट पॉलिनोमियल नहीं गिवन है, इसलिए हम क्वेश्चन कैसे लिखेंगे आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि क्वेश्चन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक हमारे पास आएगा रिमाइंडर, कुछ स्टेप्स के बाद वो हमारे पास रिमाइंडर आएगा r। अब rx लिखो या सिर्फ r लिख दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखो, अब हमें इस जो मैंने आपको अभी बताया उससे हमें क्या क्या पता चला कि जो px है वो हमारा डिविडेंड है, x माइनस a हमारा डिवाइजर है, qx हमारा क्वेश्चन है और r हमारा रिमाइंडर है। तो अब हम प्रूफ
करते हैं रिमाइंडर थ्योरम को विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छी तरह ये क्लियर कट बात बताई थी कि जो ये फॉर्मूला है यही रिमाइंडर थ्योरम कहलाता है, मतलब कि ये इस फॉर्मूला के ऊपर ही हमारा पूरा रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड है। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, हमारा रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ कैसे करेंगे। देखो ये फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। हमारे पास जो स्टेटमेंट थी उसमें हमारे पास डिविडेंड था px, डिवाइजर था x माइनस ए, क्वेश्चन था qx और रिमाइंडर था r। अब हमने क्या फाइंड आउट किया था कि जो हमारे पास हमारे वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या आई थी, a आई थी। तो अब जहां जहां भी x है वहां पर हम a पुट करेंगे, ठीक है, a पुट कर देंगे, जैसे a माइनस ए इंटू क्यू इंटू ए प्लस r। अब देखो a से a कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 0 बचा। अब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये भी 0 हो गया प्लस r, तो यहाँ पर r आ गया, मतलब हमारा रिमाइंडर एंड में बचा। ये क्या प्रूफ करता है, जो मैंने अभी सॉल्व किया, ये क्या प्रूफ करता है कि जब हम हमारे गिवन डिवाइजर से हमारे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके पूरे पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, पूरे पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, तो जो आंसर आता है वो रिमाइंडर आता है। वो क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है इसमें तो आपको ज़्यादा समझने की नीड नहीं है, बस आप एक चीज़ याद रखो कि हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर थ्योरम है, उससे हमें सिर्फ रिमाइंडर फाइंड आउट होता है। और जो रिमाइंडर है वो कैसे फाइंड आउट होता है, जब हम हमारे डिवाइजर से हमारे वेरिएबल की वैल्यू निकालकर पूरे पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, जो एंड में आंसर आता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। अगर आपको पेपर में प्रूफ आए तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आपको वो स्टेटमेंट गिवन होगी, बस आपको उससे देखकर ऐसे सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर लिखोगे आप देयरफॉर द रिमाइंडर थ्योरम इज प्रूव्ड, ठीक है, द रिमाइंडर थ्योरम इज प्रूव्ड। ओके, तो अब हम इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अब मैंने आपको क्या बोला है कि हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम है वो रिमाइंडर फाइंड करता है सिर्फ, तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर ही फाइंड करने को बोला गया है। और रिमाइंडर कैसे फाइंड होगा, जो हमारा डिवाइजर है, आपको डिवाइजर मैंने बताया था, जो हमारा डिविडेंड होता है उसकी सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है और जो डिवाइजर होता है उससे कम वैल्यू होती है, तो यहाँ पर ये हमारा डिवाइजर है। ओके, तो जो हमारा डिवाइजर है उससे हमने अपने वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर उस पूरे पॉलिनोमियल में पुट कर फाइंड करनी है अपना रिमाइंडर। ओके, तो कर लेते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो आएगा x इज इक्वल्स टू 1। तो मतलब पूरे पॉलिनोमियल में जहां पर भी x गिवन है वहां पर 1 पुट करेंगे और जो सॉल्व करेंगे और जो एंड में आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर थ्योरम होगा। कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो क्या आएगा 1 रेज टू पावर 4 प्लस 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। अब देखो 1 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी 1 आएगा, 1 का क्यूब भी 1 होता है, माइनस 2, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, प्लस 1 प्लस 1। 1 को 1 से प्लस करेंगे 2 आंसर आएगा, माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 1 2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर बचेगा हमारे पास 2। और जो 2 आया ये हमारा है रिमाइंडर, क्या है, रिमाइंडर, ठीक है, हमने ये फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो हमारे जो रिमाइंडर थ्योरम से आंसर आता है वो कभी गलत नहीं हो सकता। अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करते हो, इसमें हमें कंपलसरी कुछ बोला नहीं गया है कि आप रिमाइंडर थ्योरम से करो या लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो, वो आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपको ईजी लगता है आप उससे कर सकते हो। बट अगर आप मेरी एडवाइस मानो तो अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हो, जिन बच्चों को तो बहुत अच्छी तरह आता है वो तो अच्छा सही करेंगे पूरा, पर जिनको थोड़ी मोड़ी भी कंफ्यूजन होती है साइन में, लॉन्ग डिवीजन मेथड में, उनकी गलती हो सकती है बड़े बड़े क्वेश्चंस में, तो वो इसलिए ये रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे तो उनका बहुत ईजिली और बहुत राइट आंसर आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल गिवन है, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग 3x
x रेज टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1। तो हमने रिमाइंडर फाइंड करना है। सिंपल रिमाइंडर फाइंड करना है। आपको पता है कि जो हम डिवाइजर है उसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे, वहां से हम अपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज 1। तो अब हम पुट कर देंगे इसको, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन पॉलिनोमियल x। तो क्या क्या होगा, 3 इंटू 1 का रेज टू पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1। अब देखो इसमें एक और आपका बेनिफिट है, जैसे जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते थे हमें चेक करना पड़ता था कि वो एलिगेंट मैनर में है कि नहीं, क्योंकि अगर एलिगेंट मैनर में नहीं होती है तो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो इसलिए पहले हमें पूरे पॉलिनोमियल को एलिगेंट मैनर में करना पड़ता था, फिर हम सॉल्व करते थे। बट रिमाइंडर थ्योरम में चाहे 4 डिग्री के बाद 1 डिग्री ही क्यों ना गिवन हो, उसमें हमें कोई टेंशन नहीं, बस हमें अपना काम करना है, डिवाइजर से वैल्यू फाइंड करनी है और पुट करनी है पॉलिनोमियल में। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो एलिगेंट मैनर में गिवन हो चाहे ना गिवन हो, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज है आपके लिए। तो अब देखो 1 का कोई भी पावर हो वो 1 ही आंसर आता है, और माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 माइनस 1। अब देखो पहले हम इनको प्लस कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा माइनस 4, ओके। तो अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, 3 माइनस माइनस प्लस माइनस 8 आंसर, माइनस करेंगे माइनस 5 आंसर। हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो आया माइनस 5। तो ये था हमारा रिमाइंडर थ्योरम। बेसिकली आपको प्रूफ में अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल एक्सप्लेन यू। बट जो प्रूफ है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसमें हमें बस एक स्टेटमेंट गिवन होगी, उससे बस हमने प्रूफ करके बताना है कि हाँ रिमाइंडर थ्योरम इज प्रूव्ड। बस जो मेन है हमें उसको यूज़ करना आना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम को कैसे यूज़ करते हैं, डिवाइजर से अपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके पूरे पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। जैसे मैंने आपको प्रूफ में बताया था कि हमारे एंड में आंसर आर बचा था, मतलब रिमाइंडर बचा था। तो रिमाइंडर क्यों बचा था, जब हमने अपने डिवाइजर से वैल्यू फाइंड की थी, पुट की थी, तभी तो आर बचा था ना। तो वही इसमें भी मेथड है, डिवाइजर से वैल्यू फाइंड करके बस पुट कर देनी है, तो हमारा जो एंड में बचेगा वो रिमाइंडर होगा, ओके। तो ये था हमारा रिमाइंडर थ्योरम। ये बहुत ही ज़्यादा छोटा और बहुत ही ज़्यादा ईजी कंसेप्ट और थ्योरम है। अगर आपको अच्छी तरह समझ आया हो और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।